मुर्शिदाबाद में रखी गई बाबरी मस्जिद की नींव, ममता बनर्जी और हुमायूं कबीर पर भड़के लोग। टाइगर राजा सिंह का जोरदार हमला, कहा अयोध्या जैसे ही मुर्शिदाबाद में भी बाबर का ढांचा गिराएंगे। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर का हुमायूं कबीर पर तीखा प्रहार, कहा बाबर से प्यार करने वालों को उसके पास भेज दो। और जो लोग बाबर से भारत में रह के प्यार करते हैं उनको वहां भेज देना चाहिए जहां से बाबर आया था, अथवा वहां भेज दो जहां पर बाबर अभी है। अयोध्या बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी बोले, बाबर कोई मसीहा नहीं था। क्योंकि बाबर कोई मेरा मसीहा नहीं। बाबर ने कोई काम ऐसा किया ही नहीं जो मुसलमानों के हमदर्दी में हो या देश के हमदर्दी में हो। टीएमसी से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर के द्वारा 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव मुर्शिदाबाद के बेलडांगा गांव में रखी गई। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के सियासी संग्राम लगातार जारी है और इस पूरे कवायद को लेकर के देश भर के लोग भड़के हुए हैं। न सिर्फ अयोध्या के साधु संतों की ओर से इस पूरे मामले को लेकर के प्रतिक्रिया सामने आई, बल्कि मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी हुमायूं कबीर पर जोरदार हमला बोला। अब इस बीच हैदराबाद की गौशाला महल सीट से विधायक और बीजेपी से निष्कासित नेता टाइगर राजा सिंह भी हुमायूं कबीर और ममता बनर्जी पर जोरदार तरीके से हमला बोलते हुए दिखाई दिए। दरअसल आपको बता दें, इसके अलावा कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने भी हुमायूं कबीर पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जहां से बाबर आया था वहां पर ऐसे लोगों को भेज दो जो कि बाबर से प्यार करते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी से निष्कासित विधायक टाइगर राजा सिंह की, कि अक्सर अपने बयानों को लेकर के सुर्खियों में रहते हैं। अब उन्होंने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने को लेकर के भी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने कहा कि बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबर की नाजायज औलाद हुमायूं ने आज ही के दिन यानी 6 दिसंबर को बाबर नामक एक मस्जिद के लिए नींव रखी है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को यहाँ भूलने नहीं दिया जा रहा कि मुगलों ने भारत में घुसकर पूरे भारत को लूटा था और उन्होंने ही अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ा था। गोशा महल से विधायक टाइगर राजा सिंह ने आगे कहा कि मैं आज चुनौती देता हूं कि भारत के राम भक्तों ने बाबर का नाम जिस प्रकार से अयोध्या से मिटा दिया, ठीक वैसे ही बंगाल से भी राम भक्त जाएंगे और बाबर के नाम की बनी हुई मस्जिद को एक एक ईंट को समाप्त कर देंगे। साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर भी जोरदार तरीके से निशाना साधा और उसे राक्षसी सरकार करार दिया। राजा सिंह ने कहा कि बंगाल के राम भक्तों को कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं, एक राक्षसी राज है बंगाल पर, उस राक्षसी राज को समाप्त करने की कमर आप कस लो। वहीं बात अगर हम कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर की करें तो उन्होंने भी हुमायूं कबीर पर जोरदार तरीके से निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये देश जो है वो भगवान राम और कृष्ण का है, ऐसे में यहाँ पर बाबर का कोई स्थान नहीं है और जो भी लोग बाबर से प्यार करते हैं उन्हें बाबर के पास ही भेज देना चाहिए। सुनिए क्या कुछ कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने कहा। देखिए, ये हम सभी हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए भगवान श्री राम का और कृष्ण का ये देश है और भगवान श्री राम कृष्ण के देश में भगवान श्री राम कृष्ण के वंशजों का सम्मान होना चाहिए। और अभी मैंने सुना है कि बाबरी मस्जिद की नींव रखी जा रही, तो मैं आपको बता दूं, भगवान श्री राम और कृष्ण के देश में बाबर की कोई जगह नहीं, बाबर का कोई स्थान नहीं और बाबर की जो विचारधारा है वो उचित नहीं है, वो अनुचित है। और जो लोग बाबर से भारत में रह के प्यार करते हैं उनको वहां भेज देना चाहिए जहां से बाबर आया था, अथवा वहां भेज दो जहां पर बाबर अभी है। ये राम का देश है, कृष्ण का देश है, या राम कृष्ण के ही लोग जो उस विचारधारा को मानेंगे उन्हीं के साथ में हमारे भाईचारा निभाया जाएगा, क्योंकि हम बाबर को प्यार नहीं करते, एपीजे अब्दुल कलाम साहब जैसे लोगों की विचारधारा का हम सम्मान करते हैं। धन्यवाद। वहीं दूसरी तरफ अयोध्या राम जन्मभूमि बनाम बाबरी मस्जिद मामले में पूर्ववादी इकबाल अंसारी ने भी हुमायूं कबीर पर जोरदार प्रहार करते हुए ये साफ कहा कि देश में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद को लेकर अब कोई विवाद नहीं बचा है। इकबाल अंसारी ने टीएमसी नेताओं पर हमला बोलते हुए कहा कि बंगाल में चुनाव अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन राजनीति में मंदिर मस्जिद का मुद्दा तेजी से उभरा जा रहा
रहा है। उनका आरोप है कि टीएमसी नेता चुनावी लाभ के लिए बाबर का नाम सामने ला रहे हैं, जबकि इसका मौजूदा हालात से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि हम इसको पूरी तरीके से राजनीति मानते हैं। हम मानते हैं कि बाबर के नाम पर मस्जिद नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि बाबर कोई मसीहा नहीं था। सुनिए क्या कुछ इकबाल अंसारी ने हुमायूं कबीर पर हमला बोलते हुए कहा। ये सवाल हमारे यहाँ अयोध्या का है। 4 दिसंबर बाबरी विध्वंस, सुप्रीम कोर्ट 2019, सुप्रीम कोर्ट 9 नवंबर को 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, 5 एकड़ जमीन मिल गई और पूरे देश के मुसलमानों ने कोर्ट का सम्मान किया। आज जो है बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का कोई विवाद नहीं रहा। कोर्ट ने फैसला किया, पूरे देश के मुसलमानों ने सम्मान किया, पूरे देश में एक पत्ता नहीं हिला, ये हमारा सबूत है। आज टीएमसी के नेता बंगाल में बाबर के नाम की मस्जिद के लिए उनको इलेक्शन आया तो उनको याद आया। इलेक्शन शुरू नहीं हुआ और मंदिर मस्जिद की राजनीति शुरू हो गई। हम तो इसको राजनीति मानते हैं। हमारा तो कहना है कि बाबर के नाम से कोई मस्जिद नहीं बननी चाहिए, क्योंकि बाबर कोई मेरा मसीहा नहीं। बाबर ने कोई काम ऐसा किया ही नहीं जो मुसलमानों के हमदर्दी में हो या देश के हमदर्दी में हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। बाबर ने कहीं अस्पताल नहीं बनाया, कहीं स्कूल नहीं बनाया, इसलिए बाबर के नाम की कोई मस्जिद भी नहीं बननी चाहिए, ये हमारा ऐलान है। सवाल जो है बाबर का है, सरकार को चाहिए कि बाबर के नाम की मस्जिद को रोकें, क्योंकि मस्जिद का अपना खुद का नाम मस्जिद है। बाबर कोई हमारा मसीहा नहीं, बाबर कोई धार्मिक आदमी नहीं, बाबर एक बादशाह था। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने को लेकर के सियासी संग्राम जारी है। टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर ने इस समारोह का आयोजन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस मौके पर हुमायूं कबीर के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी भी की और हुमायूं कबीर ने स्पष्ट कहा है कि मस्जिद बनाने का जो बजट है वो 300 करोड़ रुपए रखे गए हैं और यहाँ पर शानदार तरीके से इस्लामिक हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी और इसके अलावा पार्क, रेस्टोरेंट और साथ ही हेलीपैड भी बनाया जाएगा। यानी कि ये तमाम सुविधाएं जो है उस मस्जिद के परिसर में भी मौजूद रहेगी। अब जिस तरीके से हुमायूं कबीर ने इस बात का ऐलान किया है और बाकायदा बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखी है, इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी तो हमलावर है ही। बीजेपी का लगातार कहना है कि ममता बनर्जी के शय में ही हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी है। तो वहीं दूसरी ओर साधु संतों से लेकर के मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी इस बात को स्वीकार नहीं किया और उनका कहना है कि इस देश में बाबर का स्थान नहीं है और बाबरी मस्जिद की नींव नहीं रखी जानी चाहिए, क्योंकि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसे सभी ने स्वीकार किया और आज अयोध्या राम जन्मभूमि में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण किया गया है, जिसे सभी ने स्वीकार किया है। तो ऐसे में किसी भी तरीके का विवाद उत्पन्न नहीं होना चाहिए, जो कि हुमायूं कबीर ने की है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।